ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है कोई अपनी फीलिंग छुपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग अलोंग विद द टू ऑब्जेक्ट्स। पहला ये ओरेकल एंड सेकंड है ये टैरो, ठीक है। आज हमने थोड़ा सा लेआउट चेंज किया है। टैरो है सेकंड नंबर पे एंड ओरेकल है नंबर 1 पे। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वेल इट्स गोना बी पिक अ कार्ड एंड उसके लिए हमने लिए हैं 2 ऑब्जेक्ट्स। पहला है 2 ऑफ wands, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द 2 people, थिंकिंग, कम्युनिकेशन या फिर वेट करना, पैशन। And if you go about the signs, then these are Aries, Leo, Sag, ठीक है। तो जिनको भी एक कार्ड रेजोनेट लग रहा है आप इसे चुन सकते हैं, या फिर ये हैं पर्ल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ये किसी को थैंक्स कहना, शांत रहना, शांति से आगे बढ़ना, किसी को माफ़ करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जिनको भी सेरेनिटी, कामनेस, कूलनेस अच्छा लगता है वो इस कार्ड को चुन सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। पहले मैं चुन लेता हूँ कार्ड्स, ठीक है। आई विल ऐड द टाइम स्टैम्प्स मैन्युअली, कैन गो टू दैट सेक्शन डायरेक्टली। चलो करते कार्ड्स की शफलिंग। फॉर 2 ऑफ wands, कोई अपनी फीलिंग छुपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या है वजह। चलो 5 कार्ड चुनते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। चलो एंड पर्ल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड के लिए भी चुनते हैं कुछ कार्ड्स, ठीक है। 1 2 ठीक है 3 4 5। चलो 5 कार्ड आ चुके हैं एंड लेट्स कनेक्ट विद द टैरो, ओके। कोई अपनी फीलिंग छुपाने की कोशिश कर रहा है। फॉर 2 ऑफ wands देखते हैं क्या रीडिंग आती है, ओके। ठीक है 2 of wands, we'll connect with just 5 cards, 1 2 3 4 and 5. Okay, and for pearls of gratitude देखते हैं उसके लिए क्या रीडिंग आती है। well चुनने हैं 5 कार्ड्स, 1 2 3 4 5। चलो तो हमने कार्ड्स चुन लिए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी कनेक्ट विद 2 of wands, ठीक। सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। Here we go, okay. I hope you could see the cards, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है पैशनेट, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन बहुत पैशनेट है, ओके। एंड पैशन में क्या होता है ना कि कभी कभी इंसान की खुद की जो लेवल है पैशन की वो इतनी हाई होती है कि सामने वाले को ये कैसे बता, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। एज यू नो जिनको भी हार्ट के इश्यूज होते हैं उनको कहा जाता है कि ज़्यादा एक्साइट नहीं होना है, उसी तरीके से जब कोई बहुत ज़्यादा पैशन फील करता है तो कैसे बताएं किसी को, देयर कम्स एन इश्यू। तो जब पैशन बहुत ज़्यादा फील होता है तो किसी को सवाल भी क्रिएट होता है कि हाउ टू टेल दिस। आई मीन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर आपको पाना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ये हाई लेवल है। अब ऐसे में शायद ही कोई पर्सन इनको अंडरस्टैंड करेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे wands के भी साइन नज़र आती है, लाइक एरीज, लियो, सैज या फिर टॉरस जो कि है अर्थ साइन, वो भी यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है डीलिंग ऑफ प्लान्स। वेल ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऑब्वियसली इनके प्लान जो है डीले हो रहे हैं। एज यू नो कि कई बार कुछ लोग जो है वो प्लान करते हैं सरप्राइजेस कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी वजह से वो सरप्राइजेस रूइन होते हैं या फिर डिले होते हैं। वजह चाहे जो भी हो, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली या फिर केक चाहिए था लेकिन आज वो बेकरी ही बंद है या फिर वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं जहाँ पे इंसान को समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ऑब्स्टैकल्स, ठीक है। यानी कि कोशिश तो करते हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इशू सडनली आ ही जाता है। एंड ऐसा होता है। देखो डेस्टिनी नाम की एक चीज़ होता है। डेस्टिनी मतलब क्या है कि देखो आप जो करते हैं आपके मन का है, एंड डेस्टिनी एक अलग ही लेवल होती है जो हर एक के लिए एप्लीकेबल होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आज का दिन किसी के लिए बहुत अच्छा है तो किसी के लिए बहुत ही सोबर है, किसी के लिए बहुत ही दुखी वाली फीलिंग, तो ये डिपेंड होता है कि हर एक के लिए डेस्टिनी कैसी है। तो इस पर्सन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऑब्स्टैकल से इस पर्सन को गुजरना पड़ता है, सो दैट इज़ वन रीज़न। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है रॉकी पैच। देखो ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना या फिर फ़िलहाल इस वक्त आगे बढ़ना उनके लिए काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ है। तो मान लो अगर ये आपसे अपनी दिल की हालत कहते भी हैं, देन यू कुड हैव सम क्वेश्चंस कि भाई आपने अपना पास क्लियर किया या फिर व्हाट अबाउट योर इनर थॉट्स, व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट दिस। तो ऐसे भी कुछ इश्यूज़ है जो इनको जवाब देने पड़ेंगे। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पेशेंस। ये पर्सन एक पेशेंस रखे हुए हैं, ठीक है। यानी कि इस पर्सन ने आपको प्यार करना छोड़ा नहीं है। ये पर्सन आपसे प्यार करता है लेकिन पेशेंस रखे हुए हैं। जब सही मोमेंट आएगा उसको लगेगा कि भाई हाँ
अब मिनिमल ऑब्स्टैकल्स है तब वो शायद आपकी तरफ रीच आउट कर सकता है। नाउ वी टेक अ लुक एट द टैरो। जो पहला कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, आई थिंक ये पर्सन एक सही मोमेंट के इंतजार में है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है मतलब एक्चुअली वो घूमता ही रहता है, लेकिन हमें लगता है कि भाई डेस्टिनी मैच नहीं कर रही है। जिस पर लगता है डेस्टिनी मैच करेगी उस वक्त ये आपकी तरफ जरूर कम्युनिकेट करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉर्ड, एयर साइन। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू पेशेंटली। अगेन यहाँ पे पेशेंस कार्ड आ गया है। देखो इंटेलेक्चुअली आपकी तरफ बढ़ने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये है एक तरफ आप, और दोनों के बीच में एक दीवार है, और फिलहाल इस दीवार को लांग के जाने की इनकी कोई अभिलाषा नहीं है। नेक्स्ट कार्ड दिख रहा है वो है 10 ऑफ कप्स। देखो इनको क्या फील होता है आपको देख के, ये तो यहाँ पे साबित हो ही रहा है। 10 ऑफ कप्स यानी कि इटर्नल फीलिंग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन का एक कार्ड। मतलब देखो बहुत सारी खुशियाँ हैं इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी एक इशू हो सकता है कि जो लोग इनसे कनेक्टेड हैं, इनकी फैमिली हो सकती है वगैरह वगैरह, क्या इनकी फैमिली के इनसे रिलेटेड कोई और अपेक्षाएं हैं और ये रुइन नहीं करना चाहते। ये पहली बात हो गई। सेकेंड बात ये भी हो सकती है कि मे बी ये किसी ऐसे से प्यार करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी फैमिली बसा ली है। अब शायद किसी कारण से वो अगर सेपरेट हो गए हैं, डिवोर्स हो गए, विडो हो गए, व्हाटएवर इट कुड बी द सिचुएशन, तो उनकी तरफ वो देख रहे हैं। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, कल ही मैंने एक्चुअली एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देखी जहाँ पे इट वाज अबाउट द माइथोल, आई मीन इट्स ऑल अबाउट द फेरी टेल। ओके, वहाँ पे दो लवर्स प्यार करते हैं लेकिन किसी कारण से वो शादी नहीं कर पाते। ठीक है, तो जैसे ये दिखाया गया है कि वो किसी और से शादी करता है, फिर रिवेंज वगैरह वो सब चीज़ें होती है, बिल्कुल वैसा ही है। कभी नहीं हो कि दिस पर्सन वांट टू बी विथ यू, लेकिन शायद आपकी अगर कोई अलग डेस्टिनेशन है तो शायद वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ सोर्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये पर्सन तो इंटेलेक्चुअली आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे वन साइडेड लव ज़रा दिख रहा है, वन साइडेड कम्युनिकेशन गैप थोड़ा दिख रहा है, कम्युनिकेशन शायद कम होता नजर आ रहा है। एंड जो फिनाले कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। दैट्स ऑल अबाउट द डेथ एंड इट मीन्स कि भी ये पर्सन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये वाटर साइन है, लेकिन जो डेथ की फीलिंग है कि देखो ट्रांसफॉर्मेशन इनके लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपको प्रपोज करने से पहले इनको अपने आप में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन करने ज़रूरी होंगे। जैसे मैच की कोई पर्सन है जो आपको पसंद है, लेकिन उसके ज़िंदगी में कुछ बदलाव हुए हैं। अब अगर उनके लिए आपको मैचअप करना है, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना पैसा कमाते वगैरह, बट अबाउट कि आपकी सोच क्या है, या फिर आप कहाँ रहेंगे, आप किस तरह से ज़िंदगी जिएंगे आगे जाके, ये सब यहाँ पे बातें आती हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन अपने दिल की बातें शायद फिलहाल के लिए छुपा रहा है। बस ये था रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 जो कि है 2 ऑफ वॉन्ड्स। इसको करते हैं साइड में एंड लेट्स कनेक्ट विद द पर्ल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, देखते हैं इसके लिए क्या रीडिंग आ गई है। पहले मुझे कार्ड्स यहाँ पे स्ट्रेट करने दीजिए। ठीक है, लेट मी स्ट्रेट द कार्ड्स। ओके, ठीक है, ये हो गए कार्ड स्ट्रेट एंड हियर वी गो। चलो फिर करते हैं रीडिंग। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है स्ट्रॉन्ग मेल। ओके, तो ये आ गया आपके लिए। स्ट्रॉन्ग मेल का मतलब देखिए ये पर्सन जनरली अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मे बी समथिंग अबाउट ओबेसिटी भी हो सकता है, ओवरवेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, बट द पर्सनस हार्ट कुड बी प्योर हो सकता है उनका हार्ट, ऐसा लग तो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या रीडिंग में आता है। पॉसिबली अनफेथफुल वुमन, कहीं ना कहीं लग रहा है कि या तो इस पर्सन ने ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में धोखा खाया है। ठीक, देखो यहाँ पे मेल पहले कैरेक्टर आ गया, सेकंड वुमन कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपने अतीत से जूझ रहा है। शायद इसने किसी से प्यार किया हो और वो प्यार सक्सेस नहीं हुआ हो, तो वो पेन, वो दुख लेके जी रहा है। अब ऐसा कोई पर्सन है जो इतना सारा दुख लेके जीता है, तो इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये पर्सन विडो या फिर डिवोर्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये अपनी फीलिंग अगर किसी के बारे में, आपके बारे में है, तो कन्फेस नहीं कर रहा है, बिकॉज ही इज़ नॉट श्योर कि जब वो कन्फेस करेगा तो आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। ओके, दैट कुड बी वन थिंग विच विल बी गोइंग ऑन। थर्ड कार्ड है अनफेथफुल। काफ़ी सारे साइंस यहाँ पे मिल रहे हैं। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ गया वो है पॉसिबली अनफेथफुल, देन वी गॉट अनफेथफुल। मे बी ये पर्सन खुद भी अनफेथफुल रहा होगा अपनी ज़िंदगी में, इफ़ यू नो अबाउट हिज पास्ट और प्रेजेंट। कभी कभी इंसान के हाथ से गलतियाँ हो जाती हैं, या फिर द पर्सन कुड बी फ्लर्टेशियस इन हिज और हर कॉलेज टाइम। ठीक, अभी ये पर्सन अगर सीरियसली सोच रहा है तो उसका जो पास्ट है, उसका जो प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। दिस कुड बी द रीजन विच इज़ गोइंग ऑन। नेक्स्ट कार्ड है न्यू इंस्पिरेशन।
शायद आपको देख के ये इंस्पायर हुआ हो कि भाई ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जो सच्चे दिल से प्यार करता है, परवाह करता है। तो एक तरफ तो प्योरिटी है आपकी तरफ और एक तरफ तो ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या कैसे ये दोनों चीज़ें जुड़ सकती है, मतलब सोना और चांदी कैसे साथ में आएगा, ये आई थिंक इसको कहीं ना कहीं इशू हो रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड थिंग्स मूविंग क्विकली, आई थिंक बस कुछ ही समय हुआ होगा ये आपको जानते हैं या फिर झट से आपकी बातें वगैरह शुरू हो गई, लेकिन अभी भी वो अपनी बातें, अपना प्यार जो है कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज देख के शायद उनको लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ये बातचीत हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन उसके लिए रेडी नहीं है फिलहाल। तो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द टैरो। जो पहला कार्ड है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एंड एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, दिस कार्ड टेल्स कि भाई ये इंटेलेक्चुअली कुछ सोच रहा है, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है इसके दिमाग में, बट बातें ऐसी हैं, चीज़ें ऐसी कि ये पर्सन एक्चुअली आपको ही मतलब मजबूर करने का सोच रहा है कि पहला स्टेप आप ले लो, ठीक है। ये अपने ऊपर कुछ आने देना नहीं चाहता कि आई प्रपोज्ड एंड देन थिंग्स हैपन, ओके। कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर ही डिपेंड है एंड मे बी आपको ही उकसाने की कोशिश ही कर सकता है। इनकी अगर बातों के बारे में सोचे तो इंटेलेक्चुअली ये काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं या फिर इंटेलेक्चुअली काफ़ी बोल्ड हो सकते हैं कि ताकि मतलब आप उनको क्वेश्चन कर ही ना पाए, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट इज ऑल अबाउट दी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द स्वॉर्ड साइन, एयर साइन। देखो ये पर्सन मतलब ऐसा कुछ बिहेव करता है कि जनरली अपीयर होता है आपकी ज़िंदगी में एंड फिर शांत बैठता है। कि अगर उनको कुछ लगता है तो वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, लेकिन ले नहीं रहे हैं। तो ये क्यों नहीं ले रहे हैं, ये उन्होंने अपने आप तक ही सीक्रेट रखा है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, तो ये 7 ऑफ कप्स एंड इट्स ऑल अबाउट द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक देखो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली एक वे आउट ढूंढ रहा है एंड दिस पर्सन कुड हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ऑलरेडी कि किस तरह से आपसे कम्युनिकेट करे। मे बी आपकी कम्युनिकेशन इनसे बहुत सारे तरीके से हुई होगी, मे बी जस्ट लाइक इंटरेक्शन इन द ऑफिस, फिर हम बात करते हैं तो थ्रू मेल, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू पर्सनल कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। तो बातें तो होती है, लेकिन जो चीज़ है ना कि भाई अपनी दिल की हालत बयां करना, वो कहीं ना कहीं शायद यहाँ पे नहीं होता, ओके। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये पर्सन आपका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश कर रहा है एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसे फील करा रहा है कि आप इसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग आई थिंक जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो। मे बी अगर आपको लग रहा है कि आप इसके ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते तो ये शायद एक इशू हो सकता है, लेकिन फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोचते हो। अगर आपको लगता है कि यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन ब्लाइंडली, यू कैन। अगर नहीं रहता तो आप खुद भी थोड़ा समय ले सकते। ये है टॉरस और कैप्रिकॉर्न एंड जो फिनाले कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहा है एंड धीरे धीरे आपके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह की कार्ड्स आ चुके हैं लाइक अनफेथफुल वुमन एंड लाइक वाइज, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर आप इनसे जुड़ने की कोशिश कर भी रहे हो तो भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज दिस पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ यू एंड कब आप उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे कि बाद में आपको पछताने की भी ज़रूरत महसूस होती है। डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर आपको लगता है यू कैन मूव ऑन, और लगता है तो आप और थोड़ा समय ले सकते हो। विथ रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।